नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल अंशुल जी कहानियों में। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ा अनोखा, थोड़ा अलग होने वाली है। अगर आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपको ये कहानी सुनकर बहुत ही आनंद आने वाला है और थोड़ा डर भी लग सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी दीपक की है। दीपक अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है और इसे नौकरी की तलाश है, लेकिन ये नौकरी करने से पहले कहीं घूम कर आना चाहता है। इसने अपने घर में ये बात कही, तब इसके पिताजी ने कहा ठीक है, अपने मामा के यहाँ चला जा। इसके मामा इसके घर से काफ़ी दूरी पर रहते हैं। इसने सोचा कि मामा के यहाँ जाऊँगा घूमने के लिए, वही ठीक रहेगा। ये अपना सामान पैक करता है और ट्रेन पर बैठता है और सीधा अपने मामा के यहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर अपने मामा से मिलता है, अपनी मामी से मिलता है, अपने भाई बहन से मिलता है। बहुत खुश है। मामा से कहता है कि मामा, मैं 1 महीने के लिए आया हूँ, 1 महीने बाद ही जाऊँगा। मामा भी बोलते हैं कि ठीक है, 1 महीना रह ले, लेकिन नौकरी का क्या, नौकरी क्या करेगा अब आगे। ये बोलता है कि अभी कुछ नहीं, अभी घूमने के लिए आया हूँ, तो ये सब बातें अभी नहीं, ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। मामा भी बोलते हैं ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। फिर मामी ने अच्छा अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया और अपने मामा के जो बेटे हैं, बिटिया है, छोटे छोटे हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत घूमा इधर उधर। फिर खाना वाना खा के आराम किया। अब शाम का समय था, ये गया था छत पर अपने भाई और बहन के साथ। छत पर जाकर उन लोगों के साथ टाइम पास करता है, खेल खेलता है, कैरम लूडो जैसे। उसके बाद रात हो चुकी थी, ये नीचे आ चुका था, खाना वाना खा लिया रात का भी। उसके बाद ये कोई सामान भूल गया था छत पर। तो रात के 10 बज रहे थे करीब, तो ये छत पर गया था सामान लेने के लिए। जब ये सामान ले रहा था तभी इसकी नज़र अपने घर से 3 घर छोड़कर एक मकान था, एक घर था, उसकी बालकनी पर गई। उसकी बालकनी पर एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। ये उसी को देखने लगा घूर घूर कर और शर्मा रहा था। जब वो लड़की इसकी तरफ देखती तो अपनी नज़रें हटा लेता। वो लड़की एक टक ही इसको देखने लगी थी। इसको भी पता चल गया था कि वो लड़की अब इसी को ही देख रही है, एक टक। और अब ये उधर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा है, बस तिरछी नज़रों से देख रहा है ऐसे करके कि क्या करे। अब उधर देखेगा तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। शर्मा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है। जब ये मोबाइल उठाकर देखता है तो उसके मामा का ही फ़ोन था। ये जब मोबाइल उठाकर मामा से बात करते हुए उस बालकनी की तरफ देखता है तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। वो मामा से बोलता है कि मामा अभी मैं छत पर हूँ और नीचे आ रहा हूँ। मामा बोलते हैं जल्दी आ जा, छत पर क्या कर रहा है। और ये फिर नीचे चला आता है। ये सोचता है कि शायद वो लड़की अब अंदर चली गई होगी, कोई बात नहीं। अगला दिन हुआ, वैसी दिनचर्या घूमा, इधर उधर घूम कर अपना टाइम पास किया। फिर शाम को पहुंचा ये ऊपर छत पर। फिर वो देखने लगा उस लड़की की तरफ, बालकनी की तरफ, लेकिन ये लड़की उसको नहीं दिखी। फिर ये नीचे आ गया और रात को ये उसी टाइम 10 बजे के आसपास ये ऊपर गया छत पर। फिर उसको वही लड़की बालकनी पर दिखी। ये फिर उसे देखने लगा। अब इसे उससे कुछ बातें करनी थी, कुछ कहना था, होता नहीं दिल में कुछ कुछ वैसे टाइप का। तो ये देख रहा था उधर कि हाँ, मुझे उससे बातें करनी है।
लेकिन इसे कोई मौका नहीं मिल पा रहा था और अब इसे शायद प्यार हो गया था। फिर ऐसे ही हुआ, वो लड़की आंखों से ओझल हो गई, इसके इधर उधर नजर इसका गया और आंखों से ओझल हो गई। फिर ये अपना नीचे आता है उसी लड़की के ख्यालों में और आकर सो जाता है। अब यह सुबह हो गया था, भाई अपने आप को मेंटेन भी करना है। ये सीधा मार्केट पहुंच जाता है सुबह और जाकर जो लड़का कभी क्रीम पाउडर नहीं लगाया है वो जाकर क्रीम पाउडर खरीद रहा है, लाली लिपस्टिक खरीद रहा है सॉरी। जो लड़का कभी नहीं खरीदा क्रीम पाउडर वो जाकर क्रीम पाउडर खरीद रहा है, बढ़िया बढ़िया कंडीशनर खरीद रहा है, लिप ग्लॉस खरीद रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारे सामान होते हैं अपने आप को सजाने के लिए। ये भागा भागा आता है मामा जी के घर और आकर सीधा तैयारी शुरू कर देता है। बिल्कुल क्रीम पाउडर वाउडर लगा कर मस्त चिकना बन कर बाल में कलर वलर कराया था और सीधा छत पर चढ़ गया धूप में दोपहर में। ये प्यार का नशा है। और छत पर चढ़ने के बाद वो उस बालकनी की तरफ देख रहा था, लेकिन उसे वो लड़की नहीं दिख रही थी। धूप में भाई साहब सारा पाउडर सारा क्रीम बह रहा है, लेकिन क्या करें वो लड़की तो दिख ही नहीं रही और जिसके लिए तैयार हुए वो तो मिल ही नहीं रही। क्या कर सकते हैं। ये भाई साहब बहुत 2-3 घंटे धूप में सूखे, उसके बाद नीचे आ गए निराश होकर, मुंह लटका हुआ था। मामी ने पूछा कि इतना सज धज कर ऊपर क्यों गया था छत पर। बोला कुछ नहीं, कहाँ सजा धजाऊं, ये तो मेरा रोज का है, रोज ही तो इतना मैं करता हूँ, ऐसे ही गया था धूप में। क्यों गया था भाई धूप में? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा ठंड लग रहा था। तो इसके मामी ने कहा गर्मी का महीना चल रहा था, को ठंड लग रहा है, तेरा तबीयत तो ठीक है? बोला हाँ तबीयत ठीक है, लेकिन हल्का हल्का ठंड लग रहा था इसलिए गया था। तभी ठंड गायब हो गया? बोला हाँ गायब हो गया। कोई बात नहीं, अगर तेरा तबीयत खराब है तो बोल डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं मामी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़्यादा ख़राब हो जाएगा मतलब तो मैं बता दूंगा, जाने लायक रहेगा तो। बोला ठीक है बता दियो। अब मामी को क्या पता इसको लवेरिया हो गया है। ऐसे ही इसको करते करते 1 हफ्ते 2 हफ्ते बीत गए। वो लड़की इसको सिर्फ रात को ही मिलती थी, 10 के आसपास। एक दिन इसने हाय का इशारा किया, रात के करीब 10 बजे, वही टाइम पुराना टाइम, हाय का इशारा किया। लड़की भी इसको ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी हमेशा, ये लड़का देखता रहता है। तो उसने भी मुस्कुराकर हाय का इशारा किया। तो इसने इशारे में ही बोला कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तब लड़की ने बोला ठीक है, मतलब इशारे में ही बात हो रहा है, ठीक है बात कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर मुझे दे देना। भाई साहब बोला ठीक है कल सुबह दे दूंगा। वो लड़की अंदर की तरफ चली गई और ये आ गए भाई साहब नीचे। उसके ख्यालों में फिर से सोचते सोचते सो गए। अगला दिन सुबह उठे और उसी के घर के पास पहुंच गए। तो ये भाई साहब एक कागज़ में अपना नंबर लिख रखे थे और उसकी बालकनी की तरफ फेंक रहे थे। तो सिचुएशन ये हो गया कि जब ये बालकनी की तरफ फेंक रहे थे वो कागज़ नंबर वाला, वो लड़की बालकनी में नहीं थी, ऐसे ही फेंक रहे थे। उसके बाद ये फेंक रहे थे, उसी टाइम जो है जो नीचे का दरवाज़ा है घर का वो किसी ने खोला और जब इसको देखा तो पहले डर गया। फिर उस अंकल जी ने कहा, अंकल जी थे
उम्रदार थे। उन्होंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तो बोले वो कि मैं शर्मा जी के यहाँ आया हुआ हूँ, उनका भांजा हूँ। बोले अच्छा अच्छा, तुम शर्मा जी के यहाँ आए हुए हो, आ जाओ अंदर आ जाओ बेटा। उनको अंदर बुला लिया। बोला ये उनके भांजे हैं, बहुत ही दूर से आए हुए हैं, वहाँ रहते हैं। ये सब बात बता रहे थे अपनी वाइफ को, जो अंकल जी थे। तो ये बोल रहा था हाँ अंकल जी, तो अंकल जी से पढ़ाई वढ़ाई के विषय में पूछ रहे थे। तो ये बताया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, कुछ समय बाद तो मैं ये बन ही जाऊँगा। तो तारीफ अपनी कर रहा था क्योंकि इन्हीं की बेटी है ना। तो अंकल जी बोले अच्छा है, गुड है, अच्छी बात है। तो ये बोल रहे थे कि अंकल जी एक बात थी मुझे आपसे कहनी थी, आपसे कह सकता हूँ? तो आंटी जी भी आ गई थी उस समय नाश्ता वास्ता लेकर। तो बोला अंकल जी आंटी जी आपसे कुछ बात कहना था, कह सकता हूँ? तो बोले ठीक है कहो। तो इसने कहा कि आप जिस हिसाब से मुझसे बातें कर रहे हो, मुझे जैसा ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेरे फैमिली के हो। मेरे पापा मेरे मम्मी ऐसे बातें करते हैं। मैं क्या आपको पापा और मम्मी बोल सकता हूँ? ये अपनी बात बना रहा है। तो अंकल और आंटी ने कहा हाँ बिल्कुल बोल सकते हो बेटा, आप जो है शर्मा जी के यहाँ आए हो, शर्मा जी बहुत अच्छे हैं, इंसान हैं, और आप भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, बिल्कुल बोल सकते हो। तो इन्होंने भी वो बोला कि उनकी तारीफ की अंकल आंटी की कि मामा जी बता रहे थे कि आप लोग बहुत ही अच्छे आदमी हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो। ऐसी ही तारीफें कर रहा था, तभी दीपक की नज़र उस कमरे में टंगे एक फ़ोटो पर गई। तब दीपक ने पूछा कि आंटी जी ये कौन है? तब आंटी जी ने जवाब दिया कि बेटा ये तेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। पहले तो दीपक ने बहन वाली बात जब बोला कि बहन थी, मेरी बहन, उसके बाद जब थी सुना तब उसकी हवा टाइट हो गई। बोला बहन थी मतलब? तो आंटी जी ने बताया कि ये 2 साल पहले मर चुकी है। इसको टाइफाइड हो गया था, सही इलाज न मिल पाने की वजह से इसकी डेथ हो गई। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर गई, जो नीचे उतरने वाली सीढ़ी थी, वहाँ से दिखता था उस कमरे से। वहाँ से वही लड़की नीचे की तरफ उतर रही थी। इसके हाथ पैर कांपने लगे थे भाई साहब। इसने ना अंकल आंटी को नमस्ते किया ना कुछ, वहाँ से चुपचाप उठा और दौड़कर बाहर निकला घर से और सीधा अपने मामा के घर पहुँचा। मामा और मामी को बोला कि मैं चाह रहा हूँ यहाँ से आज के दिन आज ही निकल रहा हूँ, और सीधा वहाँ से अपना सामान पैक किया और सीधा अपने घर आ गया। ये सोच रहा था कि अभी तक मैं जो बातें कर रहा था, जिसको मैं नंबर देने की कोशिश कर रहा था, क्या भूत थी? इसके मन में एक डर था। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन मामी का फ़ोन आता है इसके मोबाइल पर, और ये फ़ोन उठाता है, बोलते हैं क्या हाल चाल है? ऐसी हाल चाल हुआ। उसके बाद मामी जी कहती हैं कि मिश्रा जी आपको याद कर रहे थे, मिश्रा और मिश्राइन। तो दीपक पूछता है कि कौन मिश्रा और कौन मिश्राइन? तो मामी जी बताती हैं कि वही मिश्रा और मिश्राइन जिनके घर से तुम भागे थे, वो तुमको बहुत याद करते हैं। तो बोला अच्छा, वो तुमको बुला रहे हैं। क्यों? अरे उनकी बेटी की शादी है ना। उनकी बेटी तो मर चुकी है, उसकी कैसे शादी हो सकती है? अरे उसकी 2 बेटी हैं, एक बेटी मर चुकी है और जिसकी शादी हो रही है वो उसकी जुड़वा बहन है। भाई साहब, अब इसका दिमाग काम करना बंद हो गया। यानी जिससे देख रहा था, जिसको नंबर देने की कोशिश कर रहा था, वो तो जिंदा है, उसकी जुड़वा बहन है, और उसका फोटो देखकर ये भाग लिया। भाई साहब, इसने अपना सिर पे हाथ रख लिया था वहाँ पे और इसकी लव स्टोरी वहीं पे एंड हो गई। तो दोस्तों,
कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई कमी लगे तब भी कमेंट बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए और भी स्टोरीज़ हैं जिनको आप सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छे स्टोरीज़ हैं। तो ऐसे स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, किसी अगले कहानी में। चलिए चलते हैं, राम राम।